नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धार भोजशाला में महाआरती की तैयारी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुमा। हिंदू समाज ने की महाआरती की घोषणा। 721 साल में पहली बार होगी महाआरती। भोजशाला के आसपास भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में 1500 ज्यादा जवानों की तैनाती भी की गई है। ड्रोन और सीसीटीवी से हो रही है लगातार निगरानी। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज महाआरती की भव्य तैयारियां की गई हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुमा है, जिसे देखते हुए हिंदू समाज ने इस महाआरती की घोषणा की है। दावा किया जा रहा है कि 721 साल में पहली बार ऐसी महाआरती होने जा रही है। इस संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और भोजशाला में आसपास भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। वहीं भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर मानने और हिंदू समुदाय को विशेष पूजा अधिकार देने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार काजी मोइनुद्दीन की ओर से विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई है। यह मामला डायरी नंबर 3228/2026 के रूप में दर्ज किया गया है और फिलहाल लंबित बताया जा रहा है। यह याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के उस फैसले को चुनौती देती है जो भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद में 15 मई को सुनाया गया था। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। वहीं दूसरी तस्वीर भोजशाला में पूजा पाठ की तैयारी की जा रही है, महाआरती की तैयारी की जा रही है। भोजशाला में महाआरती की तैयारियां देखने को मिल रही है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार हम शुक्रवार के रोज यहाँ भोजशाला में वाग्देवी के दर्शन करने के लिए आए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत लंबी लड़ाई थी। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। आज हम भोजशाला में सुबह सारे काम छोड़ के आए। हमको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पहली बार ऐसा है कि हम शुक्रवार के दिन यहाँ आते। हाँ, हमको बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है हमने। ये बहुत सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। कब आए थे? पहले बसंत पंचमी के दिन ही आ सकते थे और मंगलवार को ही अलाउ था। अब चाहे जब आ सकते हैं। आज हम यूँ तो कोर्ट के फैसले के बाद सभी हिंदू धर्म में बहुत उत्साह है। सभी हमारे समाज के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, उसके बाद ही सभी लोग यहाँ पर बहुत उत्साह से दर्शन पूजन के लिए आ रहे हैं। और आज का दिन और खास हो जाता है क्योंकि बहुत समय के बाद आज शुक्रवार के दिन हमें अखंड पूजा का अवसर प्रदान हुआ है। और हमारे सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उसके बाद हमें यह जीत प्राप्त हुई है, जिसमें कि हम माँ की अखंड दर्शन पूजन का लाभ ले सकते हैं। चलिए आपको बता दें हैं कि आज क्या कुछ खास होने वाला है। भोजशाला में फैसले के बाद आज पहला जुमा है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नमाज पर प्रशासन ने सख्त रोक लगा दी है और इसी के बाद हिंदू पक्ष करेगा पूजा और धार्मिक अनुष्ठान। तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा हेतु भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर दी है। 15 मई को हाईकोर्ट ने सुनाया था अपना बड़ा फैसला। भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया गया था, जिसके बाद देवी सरस्वती की पूजा भी देखने को मिली थी। 2003 का IAS भी हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार माने। तो 15 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई थी। राजा भोजकाल का शिक्षा
तो जिस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है भोजशाला में, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुमा है और नमाज के लिए मना कर दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। और आज पूजा अर्चना देखी जा रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भोजशाला में पूजा अर्चना करने, जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 321 साल में पहली बार महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, क्या हलचल देखने को मिल रही है? जिस तरीके से भोजशाला में लोग पहुंच रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इतने सालों की जो तपस्या की गई थी वो आज पूरी हो गई है। फैसले को लेकर मध्य प्रदेश हो या देश हो, सबकी निगाहें पहले धार भोजशाला के फैसले पर टिकी हुई थी और उस फैसले का रूप लिया और उसके बाद हाईकोर्ट ने एक पक्षी फैसला देते हुए हिंदू पक्ष में फैसला दिया और कहा कि जो भाग्य देवी का मंदिर था उनकी वहां पूजा अर्चना की जाए और ये भोजशाला कमाल मौला की मस्जिद नहीं, भाग्य देवी का मंदिर था। आज 721 साल के बाद वो दिन आया है जब महाआरती होगी। हिंदू पक्ष दोपहर 1 बजे महाआरती करेगा और उसके बाद वहां पर पूजा पाठ किया जाएगा। क्योंकि आज धार भोजशाला का जो फैसला आया उसके बाद से आज ये पहला दिन है शुक्रवार, जो मुस्लिम पक्ष के लिए खास दिन रहता है, जिसमें जुमे की नमाज अदा की जाती है। आज दोपहर 1 बजे के बाद मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेगा और आज जिस तरह से ये फैसला आया है, फैसले हिंदू पक्ष ने कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं या धर्म गुरु हैं, उन्होंने मस्जिद पड़ती है वहां जाके अपनी नमाज अदा करें और व्यवस्थित रहें। वहीं कलेक्टर और एसपी ने कल सौहार्द बिगाड़ने वाले या जो दंगा फसाद करने वाले हैं उसको लेकर कड़ी सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। बाहरी फोर्स। तो जिस तरीके से धार भोजशाला के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी उपद्रव ना हो पाए। जिस तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की गई है प्रशासन द्वारा। आपको बता दें कि 15 मई को हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सामने आया था, जिसके बाद से तनाव की स्थिति लगातार धार में बनी हुई है, भोजशाला में बनी हुई है, लेकिन लोगों में खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, हर कोई बेहद खुश नजर आ रहा है। आज महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, भारी संख्या में लोग पूजा करने पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे हैं धार में, और लगातार पुलिस भी मौके पर मौजूद है, गश्त करती नजर आ रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दशकों से ताले में बंद था ये विवाद, जिसको लेकर लगातार वाद विवाद देखने को मिल रहा था। एएसआई द्वारा सर्वे भी कराया गया था, जिसमें कई बड़े साक्ष्य सामने आए थे और उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंचता है और कोर्ट अपना फैसला भी सुनाती है। दावा किया जा रहा था मां सरस्वती देवी मंदिर होने का, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कई याचिकाएं दी जा रही थी, लेकिन हिंदू पक्ष की कड़ी मेहनत के बाद ये फैसला सामने आया है। सात 721 साल में पहली बार महाआरती होने जा रही है, तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, लोगों का जमावड़ा भी भोजशाला में देखने को मिल रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। भोजशाला में जयकारे गूंज रहे हैं, लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई भी घटना ना घटे, कोई भी उपद्रव ना हो, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुनील राठौर हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, क्या हलचल देखने को मिल रही है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्योंकि भोजशाला में आज महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, लोग भारी संख्या में भोजशाला में पहुंच रहे हैं। ये आपको बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व जो शहर के मौलाना थे उनके द्वारा शुक्रवार को हमेशा की तरह नमाज करने की बात हुई थी, जिसके बाद प्रशासन काफी अलर्ट हो चुका था। उसके बाद एसपी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कि शहर में जो न्यायालय का जो आदेश पारित हुआ है भोजशाला में पूजा को लेकर वह कायम रहेगा। जो भी न्याय के प्रति जो भी आदेश के खिलाफ जाना चाहेगा तो उसके पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इसके लिए पूर्णतः अलर्ट दिखाई दे रहा है। सुनील, क्या हलचल और देखने को मिल रही है? क्योंकि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने जो हाईकोर्ट का आदेश आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे दी है। आज का नजारा पूरा बसंत पंचमी की तरह दिखाई दे रहा है। पूर्ण रूप से हिंदू समाज जन भारी तादाद में यहाँ पर मां सरस्वती की पूजा के लिए पहुंचे हैं। और हालांकि प्रशासन की कल फ्लैग मार्च के द्वारा स्पष्ट कहने के बाद कि कोई भी शांति कायम बनाए रखे, कोई भी अगर शहर की फिजा खराब करने की कोशिश की तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद दूसरा पक्ष मतलब नमाज को लेके पीछे हट चुका है और अपने मोहल्ले और अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात कही है। बिल्कुल सुनील, लगातार हलचल देखने को मिल रही है। धार भोजशाला में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।